15 साल पहले एक लड़के ने अपने खेल साथी की हत्या कर दी। उसने सीधे उसके शव को एक चट्टान की दरार में छुपा दिया। फिर पुलिस ने बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात किया। पहली नजर में ही शव की दरार को देखा जा सकता था, लेकिन उस समय कस्बा एक सदी में सबसे भयंकर हिंसा का सामना कर रहा था। इसलिए लेइमी के मामले की जाँच को भी रोक दिया गया। सबको लगा कि एंडोंग का अपराध हमेशा के लिए छुप जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 15 साल बाद कस्बे में जंगल के विकास की योजना शुरू हुई। एंडोंग को एहसास हुआ कि अब वह चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। उसे अपनी यादों को मिटाना होगा और सब कुछ बदलना होगा। इसलिए उसने शाम को कार्रवाई शुरू की। लेकिन जब वह उस चट्टान की दरार पर पहुंचा तो अंदर से एक सड़ी हुई बदबू आई, लेकिन लेइमी का कोट अब भी सड़ा नहीं था। जब लेइमी का शव फिर से सामने आया तो ऐसा लगा मानो आकाश और सूर्य फिर से निर्मित हो रहे हों। लेइमी के पिता यह सुनकर बहुत उत्तेजित हो गए। उन्होंने सभी निवासियों से डीएनए परीक्षण की मांग की, लेकिन मेयर असहज थे। बड़े पैमाने पर डीएनए परीक्षण की लागत बहुत अधिक थी। बाल का मालिक कोई राहगीर भी हो सकता था या हत्यारा कोई घुमंतु। सच का पता लगाना असंभव लग रहा था। इसके अलावा घटना को 15 साल बीत चुके थे। कस्बा अब इस मामले की जांच पर संसाधन खर्च करने की स्थिति में नहीं था। हत्यारे को ढूंढने का एकमात्र तरीका यही था कि वह खुद डीएनए परीक्षण करवाए, लेकिन कोई नहीं जानता यह कब होगा। लेइमी के माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। यह सब सुनकर एंडोंग ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि जब तक वह डीएनए परीक्षण नहीं करवाता वह सुरक्षित है। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही दिन जब एंडोंग काम पर पहुंचा, कस्बे के एक ड्राइवर ने उसे ढूंढ निकाला और एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दी। यह वही घड़ी थी जो उसने उस दिन जंगल में खो दी थी। 15 साल पहले जब एंडोंग शव छुपाकर घर लौट रहा था, उसी समय वहाँ से एक कार गुजरी। हालांकि एंडोंग पेड़ के पीछे छिप गया था, ड्राइवर ने उसे एक नजर में पहचान लिया। उस दिन कस्बे में लेइमी के लापता होने की खबर फैल गई थी। ड्राइवर को उसी समय उस पर शक हो गया और उसने जंगल में उसकी घड़ी खोज ली। और एंडोंग शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि एमी वही लेइमी की बहन थी जिसकी हत्या उसने खुद की थी। उसे नहीं पता था कि शादी के बाद वह एमी के परिवार का सामना कैसे करेगा। उसने बहुत सोचा, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। एमी से शादी के बाद जल्द ही उनका एक प्यारा बच्चा हुआ। बाहर से उनका परिवार खुशहाल दिखता था, लेकिन केवल एंडोंग ही जानता था कि उस नकली मुस्कान के पीछे वह हर दिन कितने दर्द और पीड़ा से गुजर रहा है। सास ससुर और पत्नी की हर बात, हर हाव भाव, हर मुस्कान उसे बार बार उसकी उस भयावह गलती की याद दिलाते थे जो उसने सालों पहले की थी।